चैप्टर 8। कौन चैप्टर? चैप्टर 8। चैप्टर 8 में हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति चैप्टर 8 कौन सा है? त्रिकोणमिति। ठीक है, तो त्रिकोणमिति में हम लोग ये पढ़ेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे त्रिकोणमिति क्या क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, त्रिकोणमिति क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, त्रिकोणमिति का मतलब ये होता है, जैसे कि मान लीजिए कि ये चीजों को हम लोग को पढ़ना क्यों पड़ता है। त्रिकोणमिति हम लोग को पढ़ने की क्या जरूरत है? सबसे बड़ी चीज ये है, त्रिकोणमिति हम लोग को पढ़ने की क्या जरूरत है। त्रिकोणमिति से हम लोग पढ़ते हैं कि मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं, ये दीवार की हाइट बताना है, तो अगर आप अच्छे से त्रिकोणमिति जानते हैं, इसका दीवार को आप हाइट बता सकते हैं। अगर मान लीजिए ये टावर खड़ा हुआ है, आप अगर अच्छे से त्रिकोणमिति जानते हैं तो टावर का हाइट बता सकते हैं। ये इनफैक्ट इसी त्रिकोणमिति का इस्तेमाल करके आप बहुत सारे, क्या नाम है, चंद्रमा की हाइट कितने ऊंचाई पे है ना, तारा कितने ऊंचाई पे, सारे यानी कि सन कितने ऊंचाई पे, सारी चीजों का इन लोगों ने निकाला है। ठीक है, इनफैक्ट की बहुत सारे टॉपिक ऐसे आते हैं जिसको हम लोग इस त्रिकोणमिति के हेल्प से बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। त्रिकोणमिति में और भी चीजें आती हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई पेड़ है और उस पेड़ की हाइट को बताना है कि पेड़ कितने लंबाई, कितने ऊंचाई लंबा है, तो आपको बताना है, तो त्रिकोणमिति की सहायता से आप बता सकते हैं। कोई मान लीजिए कि कोई लड़की, जैसे मान लीजिए ये है और ये अपने ससुराल में है मान लीजिए, और यहाँ पे छत पे चढ़ गई है, अपने ससुराल की छत पे चढ़ गई है, और यहाँ पे अपने घर पे, यहाँ पे घर के दरवाजे पे इसकी मम्मी खड़ी है, तो ये बता सकती है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है। ये अगर छत पे खड़ी है और इसकी मम्मी नीचे है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी वो बता सकती है ये कितने दूरी पे है इसकी मम्मी। ठीक है, त्रिकोणमिति की सहायता से आप बता सकते हैं। ठीक है, या फिर एक चीज और है, मान लीजिए कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, जैसे मान लो ये बैलून है, बैलून हो गया, ये उड़ रहा है और आप यहाँ पे खड़े हैं, तो आप बता सकते हैं कि बैलून कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है। त्रिकोणमिति की सहायता से बता सकते हैं बैलून कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है। ठीक है, बस आपको दो चीजें मालूम होनी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, या फिर इसमें से कोई एक चीज पता होगा आप बता दीजिएगा आसानी से। ठीक है, और बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो त्रिकोणमिति की सहायता से हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखोगे एक चीज मैं बताया कि अगर टावर या दीवार या कुछ भी, तो उसमें एक लाइन तो सीधा ही आएगा ना। एक लाइन क्या आएगा? एक लाइन एकदम श्योर है कि सीधा आएगा, है ना। एक लाइन, जैसे मान लो हम ये दीवार की हाइट पूछ रहे हैं, तो ये दीवार क्या एकदम सीधा है। जैसे ये लड़की मान लो छत पे खड़ी थी, तो छत तो एकदम सीधा है, हर सीधा है। बैलून उड़ रहा है, तो बैलून यहां से तिरछा दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां से कहीं ना कहीं सीधा दिखाई दे रहा होगा। तो उसमें क्या एक जो लाइन होगी ना, एकदम पूरा क्या होगा? सीधा होगा। ठीक है, तो चलिए, अगर एक लाइन इसमें सीधा है, ये तो कंफर्म हो गया, तो यहाँ पे लिखेगा त्रिकोणमिति। तो त्रि का मतलब होता है तीन। कितना होता है? तीन। और कोण का मतलब आप समझ ही रहे हैं, कोण होता है। और मिति का मतलब होता है माप। क्या होता है? माप, यानी कि माप, तीन कोणों की माप। समझ रहे हैं ना? तीन कोणों की माप। अगर तीन कोण आएगा तो उसमें तीन भुजा भी रहेगा, तीन साइड भी रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा? अगर तीन कोण आता है, कोण का मतलब ये होता है, जैसे एक लाइन यहाँ पे आके मिला, दूसरा लाइन यहाँ से निकला, इस बीच का जो गैप होता है ना, इसी को क्या कहते हैं लोग? कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? एक लाइन इधर से आया और एक लाइन यहाँ पे, एक पॉइंट पे जब भी मिला, ये दोनों पॉइंट जहां मिल रहा है ना, ये वाला, अब मिलने के बीच में गैप आ रहा है, तो हम लोग क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं हम लोग? भुजा कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? भुजा कहते हैं, यानी कि साइड कहते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? तो अब देखोगे, ये लाइन तो आपको ये पता है कि एक लाइन सीधा रहेगा, तो दो लाइन हम लोग ऐसे खींच सकते हैं जिसमें तीन कोण बन जाए। एक तो हम लोग ऐसे लाइन खींच देंगे और एक हम लोग ऐसे लाइन, क्योंकि जब तक तीनों भुजाएं एक दूसरे से मिलेगी नहीं, तब तक त्रिभुज बनेगा नहीं। यानी कि तीन कोण तो है, बात समझ में आ रहा है? सही बात है, तीन यहाँ पर कोण आ रहा है, तो तीन कोण आपको ऐसे भी बन सकता था, ऐसे भी बन सकता था।
एक दो, फिर तीन कोण बना क्या? कहाँ बना? एक कोण यहां बना, दो कोण यहां बना, तो नहीं बना। आप ऐसे भी मान ला रहे हैं तो भी एक दो एक कोण बन रहा है। तीन कोण तभी बनेगा जब तीनों भुजाएं एक दूसरे से मिलेगी, ठीक है, समझ रहे हैं? तो यहां पे तीन कोण आ गया, एक दो और तीन कोण समझ में आ गया। और इसमें तीन भुजा भी है, एक दो और तीन। तो यहां पे मान लिया हमने दिया इसको ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, इसको सी नाम दे दिया, ठीक। तो जहां पे लाइन खड़ा होता है ना, जिस पे खड़ा होता है लाइन, जिस पे क्या होता है, ये लाइन खड़ा होता है, इस पे क्या होता है ना, इस पे, इसको हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? समकोण, ठीक है। जिसपे ये लाइन आ करके जिस पे खड़ा हुआ है और इसके बगल से एक लाइन निकला है, इस लाइन, इस कोण, बीच में जो कोण बन रहा है, इस कोण को क्या कहते हैं हम लोग? समकोण कहते हैं। और समकोण कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का, ठीक है। चल, दूसरी चीज ये है कि ये दोनों कोण और भी है। इससे पहले आपको बता दें, एक त्रिभुज के, मतलब एक त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज हो, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कोणों का योग कितना होता है भाई? 180 डिग्री। यानी एक कोण ये होगा, दो और तीन। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। और 180 में से अगर ये 90 ये ले लिया तो बचा 90, बचा 90। और 90 में से मान लिया अगर इसको दो दे रहे हैं, इसको 88 देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए इसको एक दे रहे हैं तो इसको 89 देना पड़ेगा ना। अगर इसको मान लीजिए, अगर आप इसको 20 दे रहे हैं, इसको 70 देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं देखिएगा, ये 90 डिग्री से दोनों हमेशा कम बन रहा है, कितने बन रहा है ना। तो जो भी कोण 90 डिग्री से कम बनता है, क्या, जो भी कोण 90 डिग्री से कम बनता है उसको कहते हैं हम लोग न्यून कोण। क्या कहते हैं हम लोग? हाँ, 90 डिग्री से कम कोण वाले, कम डिग्री के कोण को क्या कहते हैं हम लोग? न्यून कोण कहते हैं। बात समझ में आया? 90 डिग्री से कम कोण वाले को क्या कहते हैं? न्यून कोण। यानी कि 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से क्या होगा? छोटा होगा, उसको क्या कहेंगे? न्यून। तो बताओ, यहाँ पे एक न्यून कोण बन रहा है, यहाँ पे एक न्यून कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? कहने का मतलब ये आया कि एक त्रिभुज में अगर एक समकोण है तो दो को क्या होगा? न्यून कोण होगा। बात समझ में आया? अगर एक त्रिभुज में एक समकोण है जो 90 डिग्री लेता है तो बाकी दो कोणें क्या होगी? न्यून कोण। ये बात समझ में आ रहा है? उसके बाद अब इसमें ये कहीं ना कहीं एक भुजा ये बन रहा है, एक भुजा ये बन रहा है, एक भुजा ये बन रहा। तो इसमें देखोगे कि सबसे बड़ी भुजा कौन है? इसमें जो है सबसे बड़ी भुजा कौन है? कौन है? ये वाला कि ये वाला कि ये वाला? ये वाला सबसे बड़ी भुजा ये है। तो एक त्रिभुज में जो समकोण त्रिभुज होता है ना, ये समकोण त्रिभुज बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। क्यों? क्योंकि इसमें समकोण है। मान लो कि हम लोग अपनी अभी हम लोग कोई अस्तित्व नहीं है तो हम लोग बाबूजी के नाम से जानते हैं, और कहीं जाएंगे तो पता नहीं फलाना आदमी का बेटा है या बेटी है। तो उसी तरीके से ये समकोण है ना, वह सबसे बड़ा है, इसलिए इसका भी नाम रखा जाएगा समकोण त्रिभुज। इसका नाम क्या रखेंगे हम लोग? बता रहे हैं, समकोण त्रिभुज। समझ में आ रहा है?
अच्छा, इसमें जो एक सबसे बड़ी भुजा है, कौन है सबसे बड़ी भुजा? ये ए से लेकर सी तक, ये है ना, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कर्ण। और फिलहाल के लिए इसको हम लोग कर्ण तो कोण तो हमेशा ही बोलेंगे, इसको कर्ण हमेशा बोलेंगे, कर्ण कभी बदलेगा नहीं। और नीचे में जो है, नीचे जो है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? आधार बोलेंगे। कर्ण को हम लोग लिखते हैं एच से, आधार को लिखते हैं बी से, और ये जो सीधा सीधा जो खड़ा है इसके लिए क्या होगा? ये लंब होगा। क्या होगा? लंब होगा। लंब को लिखते हैं पी से। बात समझ में आ रही है? जो सबसे बड़ी भुजा होगा उसको गढ़ बोलेंगे, जो नीचे में है उसको आधार बोलेंगे, और जो सीधा खड़ा है उसको क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। अगर इसी को अगर हम ऐसे बना दें, ऐसे का मतलब क्या है? तो हम इसको छोटा करके दिखा रहे हैं आप लोगों को। मान लीजिए ये छोटा वाला लाइन जो है हम ऐसे बना दें, ठीक, और ये वाला लाइन जो है अब नीचे आ जाए, ऐसे आ जाए, और ये वाला लाइन हम यहाँ पर मिला दें, तो देखो अभी भी ये वाली लाइन जो आ रही है सबसे बड़ी है, तो जो सबसे बड़ी है वो कर्ण होगा। और यहाँ पे ये अब क्या हो जाएगा? हमारा लंब हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा? हमारा आधार हो जाएगा। तो कहने का अर्थ क्या है कि देखो, जब आदमी नीचे से देख रहा था यहां से सी पे खड़ा होकर के, तो सी के सामने यही ना लंबा है, सी के सामने तो यही लंबा है ना, समझ रहे हो? तो जब सी के सामने जो लंबा है उसी को क्या बोल देंगे? लंब। इसके बारे में बोल रहा है तो इसके सामने यही ना लंबा है, ये हो जाएगा हमारा लंब। अब मान लो अब इस पलटेगा तो हम ये हो जाएगा कहाँ पे? ए हो जाएगा ये, और बी हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा सॉरी, हाँ ठीक है, ठीक ठीक, तो ऊपर चला जाएगा ना, ठीक है, ऐसे पलटेंगे वही ये जगह नीचे तक चला जाएगा। अब कोई आदमी मान लो यहाँ पे खड़ा है ए के पास, इसके सामने यही ना लंबा है, समझ रहे हो? तो अब ये क्या हो जाएगा? लंब, और ये हो गया आपका। तो मतलब क्या है कि अगर सी पे खड़ा है तो ये लंबा है, और ए पे खड़ा है तो ये लंबा है, दिख रहा है? सी पे खड़े हैं तो ये लंबा है, और ए पे खड़े हैं तो ये लंबा। समझ में आ रहा है? तो कहने का अर्थ क्या है कि जो भी कोण के बारे में पूछेगा, मान लीजिए कह रहा है कोण ए, क्या कह रहा है? कोण ए, तो मतलब इसके सामने लंब ये हो जाएगा, तो लंब ये होगा तो आधार कौन हो जाएगा? ये। कह रहा है कोण सी, यहाँ पे खड़ा होकर के देखेंगे, इसके सामने क्या हो जाएगा? ये लंब, और ये क्या हो जाएगा? जिस कोण के बारे में कहेगा उस कोण पे मतलब ये खड़ा हो जाइए, या खड़ा तो नहीं हो पाएगा, तो सोच इमेजिन कीजिएगा हम वहां पे खड़े हैं, ठीक है? जैसे एक कोण ए कहेगा तो कोण ए के लिए ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। कर्ण कभी नहीं बदलता है, कर्ण कभी नहीं बदलता है, ठीक है? कर्ण कभी बदलेगा? नहीं बदलेगा। तो अब इसको आप बताइए पहले, फिर आधार पकड़ लेना, सही है, कर पकड़। हाँ ठीक है, ओके, मतलब इतना बात समझ में आ गया ना तुम लोग को? कोई दिक्कत नहीं है ना? एकदम ऐसा ही उतारना है, कोई दिक्कत नहीं, बस समझ में आ जाएगा चाहिए तुम्हें। कुछ नहीं, जो पढ़ेगा उसको आसान लगेगा, जो नहीं पढ़ेगा उसको भारी लगेगा, बस सिंपल है, कुछ नहीं बात। चलिए पढ़े, ठीक है? अब देखिएगा, ये चीजें तो समझ में आ गई। अब यहाँ पे मान लीजिए हो गया, ये हमारा क्या है? ए, और ये बी, और ये सी, और ये क्या आपका कर्ण तो आपको पता है, ये क्या है? आधार आपको पता है, और ये क्या आपको लंब पता है। कर्ण को एच बोलते हैं, आधार को बी बोलते हैं, और लंब को पी पर परपेंडिकुलर होता है, इसलिए पी बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। मान लीजिए एक चीज और समझ में यहाँ पे, एक लड़की यहाँ पे है और एक लड़की यहाँ पे है,
और एक लड़की के यहाँ पे, तीनों को हमने यहाँ पे अरेंज कर, ठीक है। अब हुआ क्या, मान लीजिए यहाँ पे इसका भी कोई रिलेशन होगा, इसका भी कोई रिलेशन होगा, इसका भी कोई रिलेशन होगा, ठीक। तो ये जो है, मान लीजिए ये लड़की नहीं, एक औरत है, तो ये सास है किसी का, मान लीजिए ये जो है ना, ये औरत, इसकी ये क्या है, बहू है, और इसकी क्या है, ये बेटी है। तो बात कहा जाए इसकी, अगर ये कोई बुढ़िया है, मान लीजिए बुढ़िया है और ये बुढ़िया है, ऐसे डालो यार अगर ये बुढ़िया है तो इनकी ये क्या है, बहू है, और इनकी क्या है, बेटी है, ठीक। तो अगर इन दोनों का रिलेशन निकाला जाए, अगर इन दोनों का रिलेशन निकाला जाए तो क्या रिलेशन निकलेगा, बेटी का। तो इसकी ये बेटी लगेगी, तो इसकी ये क्या लगेगी, माँ लगेगी, लगेगी। और इसकी अगर निकाला जाए तो इसकी क्या लगेगी, इसकी बहू लगेगी, तो इसकी ये क्या लगेगी, सास लगेगी। होता ही है, शरीफ मत बना, लड़की लोग इतना शरीफ बनती है ना, क्या तहर माई तो हमरे माई है, अब मजाली तो तहार माई तहरे माई है, हमार माई हमार माई है, ये बहुत लोग होता है, सच यही है। अगर ये लोग नहीं, 1 सेकेंड, अगर लड़की अगर ये समझ ले कि लड़का का जो भी पिताजी है वो मेरे पिताजी है, पापा है, जो भी है, और जो माँ है उनकी माँ है, जो उनकी बहन है वो मेरी बहन है, तो किसी घर कभी फूटेगा, कभी होता ही नहीं होता यार। घर शादी से पहले ये लोग सोचते हैं कि उनकी माँ मेरी माँ है, उनके बाप मेरे बाप है, सब कुछ ठीक होता है, जहां साला घर में कदम पड़ा तो सास ससुर बन जाता है, और सास ससुर के बाद जो होता है, आपके मायके वाले सबसे बेस्ट, उसके मायके वाले सबसे खराब। ये सिंपल है, नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा होता नहीं, पढ़े तो जानिए, ऐसा नहीं होता, ठीक। नहीं, आप बोल रहे हैं सही बात है, आप बोल रहे हैं, आपको बोलने के राइट है, बात ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हो सकता है कहीं देखेंगे हम, ऐसा होता नहीं है। तुम्हारी मम्मी को बोलती है, लेकिन क्या तुम्हारी तुम्हारी दादी तुम्हारे अम्मी के पास रहती हैं, तुम्हारी अम्मी के पास तुम्हारी दादी रहती हैं, दादा रहते हैं, नहीं रहते। ये सिंपल यार जिंदगी फंडा है। अगर किसी की ऐसा ही अगर सोच, जैसे तुम सोच रही हो, तो सब कुछ ठीक है, कभी किसी का घर बिखरेगा नहीं, या कभी कोई अपनी बेटी के लिए रोएगा नहीं, कभी कोई रोएगा अपने बेटी के लिए, नहीं रोता है यार। लेकिन जब वही सताती है सब ना जाके, तब बेटी के लिए रोता है। सुनिए आप, अब देखिएगा, अगर इन दोनों की बात किया जाए तो इनको रिलेशन तो कुछ और बन जाएगा, बन जाए नहीं, यहाँ पे बन जाएगा ननद का भौजाई का बन जाएगा, बन जाएगा नहीं बन जाएगा। दिखेगा ये आदमी यहाँ पे अलग रिलेशन बना रहा है, यहाँ पे अलग रिलेशन बन रहा है, यहाँ पे अलग रिलेशन। तो अगर यहाँ पे तीनों लोगों को अलग अलग रिलेशन बन रहा है, अलग अलग नाम होगा, यहाँ पे माँ बेटी का रिलेशन हो जाएगा, यहाँ पे सास बहू का रिलेशन हो जाएगा, यहाँ पे ननद भौजाई का रिलेशन हो जाएगा, हो रहा नहीं हो रहा। उसी तरीके से इसमें भी थोड़ा सोचिएगा, इसका भी कुछ रिलेशन बनेंगे, इसका ये वाले का और ये वाले का अगर रिलेशन बनेगा तो इसका नाम क्या होगा। तो मान लीजिए ए और सी एक लाइन हो गया, ए और बी एक लाइन हो गया, और बी और सी एक लाइन हो गया, तीनों लाइन है कि नहीं। अगर हमारा ए और बी का ए बी बटा में, अगर ए बी को हम ऊपर रख रहा है और ए सी को नीचे रख रहा है, तो देखोगे क्या है, ए बी क्या है, यहाँ पे लंब है, और ये क्या है, कड़ है, समझ रहे हो, ये क्या है, लंब है, और ये क्या है, कड़। तो अगर लंब बटा कर्ण कभी होगा तो इसका नाम क्या रखें, कुछ तो नाम रखेंगे। जैसे यहाँ रिलेशन का कुछ नाम हो सकता है, तो यहाँ पे रिलेशन का कुछ नाम हो सकता है। कहने का अर्थ क्या है कि वहीं कहीं पे
कोई आदमी होता है कि कोई दोस्त लगता है, कोई बहनोई लगता है, कोई सार लगता है, लगता क्यों नहीं? उसी तरीके से जब भी रिलेशन बनेगा तो उस रिलेशन का कोई ना कोई नाम होता है। तो यहाँ पे लंब बटा कड़े के आधार बन रहा है रिलेशन। एक ऐसा भी हो सकता है कि आप हमेशा आप ही ऊपर नहीं रहिएगा, कभी हमको भी रहने दीजिए, ठीक है भाई। यहाँ पे कड़ है और ये यहाँ पे हो जाएंगे लंब, ऐसा भी रिलेशन बन सकता है। उसके बाद दूसरा रिलेशन क्या बनेगा देखिएगा, आधार बटा कड़ कर लीजिए। आधार बटा कड़ मतलब बीसी और बटा में एसी बन सकता है ना। या फिर एक ऐसा रिलेशन बन सकता है, आधार का मतलब ये हो गया आधार और ये हो जाएगा आपका कड़। ऐसा भी रिलेशन बन सकता है तो, और कण बटा में क्या हो सकता है, आधार, एसी बटा में बीसी बन सकता है, नहीं बन सकता है। उसी तरीके से फिर आपको आगे बढ़िएगा तो ऐसा भी रिलेशन बन सकता है, इसका और इसका भी तो रिलेशन बन सकता है। मान लीजिए पहले हम लोग इसका इस वाले लाइन का इस वाले लाइन का रिलेशन बना के यहाँ लिख दिए, अब इस वाले का इस वाले का रिलेशन बना के यहाँ लिख दिए, अब इस वाले का भी तो रिलेशन बन सकता है, बन सकता है ना। तो मान लिया हमने लिखा ए बी बटा में बी सी, ए बी बटा में बी सी, या ऐसे लिख सकते हैं हम लोग बी सी बटा में। तो अब ये क्या है, ए बी यहाँ पे दिखेगा, क्या लग रहा है आपको, लंब। बीसी क्या हो जाएगा आपका आधार, ये हो जाएगा आपका आधार और ये हो जाएगा आपका। इसमें कितने रिलेशन बन रहे हैं, कितने रिलेशन बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6, 6 रिलेशन बन रहे हैं। तो 6 रिलेशन का 6 नाम होगा, 6 रिश्तेदार आएंगे तो 6 रिश्तेदार कहीं ना कहीं अलग अलग होंगे ना, तो किस किस नाम से जानेंगे ये देखते हैं। अब देखिएगा, अगर लंब ऊपर है, यहाँ पे लंब बटा अगर कड़ कर रहे हैं, इसका नाम होता है साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा को शॉर्टकट में हम लोग लिखते हैं, ये लंब को क्या लिखते हैं पी, और इसको एच, कड़ को लिखते हैं एच, बताया ना। अब अगर अगर एच ऊपर चला जाता है और पी नीचे आ जाता है तो इस रिलेशन का नाम क्या देंगे, कोसेक। क्या नाम दे देंगे, साइन कोसेक। तो यानी कि साइन का उल्टा क्या होगा, कोसेक। साइन का उल्टा क्या होगा, कोसेक, और कोसेक का उल्टा क्या होगा, साइन। थोड़ा सा अंतर है, नीचे का उच्च पलटा हुआ है। उसी तरीके से अगर इसका नाम क्या रखेंगे हम लोग, इसका नाम रखेंगे कोस थीटा। क्या नाम रखेंगे, यानी कि आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण का मतलब हुआ b बाई एच अगर हमारे पास आता है, इसका नाम क्या नाम देंगे हम लोग, कोस थीटा। क्या नाम दे देंगे हम लोग, कोस थीटा, ठीक है। अगर इसी का उलट देंगे तो इसका नाम हो जाएगा सेक थीटा। क्या हो जाएगा, सेक थीटा। और थीटा का मतलब क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ, थीटा का मतलब होता है कोण। अब कोण कितना डिग्री, जैसे मान लीजिए कि साइन 90 डिग्री दे दिया, थीटा का वैल्यू कितना हो गया 90, समझ रहे हो। और उसी तरीके से अब इसका नाम क्या हो जाएगा, ए बी बटा में 20, यानी लंब बटा आधार। तो इसका नाम दे देंगे हम लोग, जैसा एक बचा है ना एच बाई बी, इसका नाम दे देंगे हम लोग, इसका नाम हो जाएगा टैन थीटा। क्या हो जाएगा, टैन थीटा, ठीक है। अगर ए बाई बी हुआ तो यानी कि ए बाई बी का मतलब लंब बटा आधार, पी बाई एच, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसको कर रहे हैं, टैन का उल्टा क्या होता है कि यहाँ पे कॉट थीटा। कॉट थीटा का मतलब क्या होगा, एच ऊपर चला जाएगा और पी नीचे आएगा। रिलेशन समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अगर रिलेशन बनता है इसका और इसका, यानी कि लंब बटा कर्ण बनेगा, इसका नाम क्या दे देंगे, साइन थीटा। और इसका अगर एक तीन चीज आपको याद रखना है तो बाकी सब याद हो जाएगा, साइन, कॉस और टैन। क्योंकि साइन याद रखेगा तो कॉसेक हो जाएगा उल्टा उसका, अच्छा कॉस रखेगा तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। अगर उसको मान लीजिए कि लंब रख रहा है, अब उल्टा ऐसे कर रहा है तो टैन का उल्टा क्या हो जाएगा,
कॉस हो जाएगा। ये आपको पूरा ध्यान में आ जाएगा। आया नहीं आएगा? बात समझ में आ रहा है? तो ये चीजें जो हैं आपको रिलेशन में रखना है। रिलेशन क्या बनेगा? साइन कॉस, साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक और कॉस। कितने रेशियो बन रहे हैं? 6। कितने रिलेशन बन रहे हैं? 6। तो रिलेशन कहो या रेशियो कहो, रिलेशन कहो या रेशियो कहो। रेशियो का मतलब क्या होता है? अनुपात। क्या होता है? अनुपात। देखो तो अनुपात में ना, बटा में तो अनुपात में, बटा में तो अनुपात में, बात एक ही चीज है। तो ये रिलेशन आपको याद रहेगा, ठीक है। इसको शॉर्टकट में याद कराया जाता है, देखिएगा यहाँ पे पी बी पी एच एच बी, मतलब साइन कॉस टेन, एस सी टी। एस सी टी का मतलब क्या हुआ? देखिए एस सी टी का मतलब क्या हुआ? एस सी टी का मतलब हुआ साइन कॉस और टेन। समझ रहे हो? साइन कॉस और टेन। देखोगे पी बाई एच यानी कि प्यारे बेटा पप्पू। आप अपने याद करने के लिए बताया जाता है कि प्यारे बेटा पप्पू या पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है। आप दोनों में से कोई भी याद कर सकते हैं। पहले याद करिएगा प्यारे बेटा पप्पू, हंस हंस बोल। मतलब क्या है? प्यारे पी एस, प्यारे बेटा पप्पू, हंस हंस बोल। यानी अब इसको रेशियो को लिख दीजिएगा। आपको पता है कि पहला वाला रेशियो क्या होगा? साइन का होगा, दूसरा क्या होगा? कॉस का होगा, और तीसरा क्या होगा? टेन का। ठीक, क्या रखिएगा? प्यारे बेटा पप्पू, हंस हंस बोल। हंस हंस का मतलब हुआ एच एच डी। ठीक है, तो याद रहेगा ना अब कि अब साइन थीटा बराबर कितना होता है? पूछेंगे तो बता देगा लोग। साइन थीटा बराबर क्या होता है? हाँ, साइन थीटा नहीं, 90 नहीं। हमने ये एग्जाम्पल देके तुमको बताया है कि थीटा का मतलब होता है कोण, और ये कोण कुछ भी हो सकता है। 0 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, 90 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। मैं थीटा के कोण के मतलब एग्जाम्पल लेके बताया कि कोण कुछ भी हो सकता है। अब आपसे पूछा जाएगा साइन थीटा का मतलब क्या होता है? आप कहिएगा पी बाई एच। क्या कहिएगा? पी बाई एच। आपसे पूछा कोस थीटा का वैल्यू क्या होता है? तो बी बाई एच। पूछा जाएगा आपको कि यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू क्या होता है? क्या बताइएगा? पी बाई एच। क्या बताइएगा? पी बाई एच। उसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है? एच बाई पी। सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है? एच बाई बी। और यहाँ पे पूछा है कोट थीटा का वैल्यू क्या होता है? एच बाई पी। समझ रहे हो? तो आपको बस 3 को रिलेशन अगर याद रहेगा तो बाकी तो 3 को तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? अगर आपको 3 को रिलेशन आपको याद रहे तो बाकी 3 रिलेशन ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? समझ रहे हो? हाँ। अरे हाँ सॉरी, गलती लिखा गया है। अभी हम लोग रिलेशन बनाया है। अच्छा यार, पी बाई लंबा आधार लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए? पी बाई बी होना चाहिए, एक लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा आपका बी बाई। देखो आधार लिखे सही है, ये वाला मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, समझ रहे हो? अब इसमें कोई दिक्कत? बन जाएगा आप सारी चीजें, कोई दिक्कत नहीं ना? रिलेशन याद रहेगा ना? ठीक है, अब देखिएगा जब यहाँ एक स्कोर के बारे में और पढ़ लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ क्या बन रहे? बन रहे कौन? ए बी और सी, यहाँ पे क्या है? समकोण है।
कोई जरूरी नहीं कि बी समकोण होगा। अभी मान लीजिए ऐसा भी तो लिखा जा सकता है, मान लीजिए ऐसा हमने बना दिया, ऐसा भी तो लिखा जा सकता है ए बी और सी, तो यहाँ पे 90 डिग्री कहाँ बन जाए, ए पे बन जाए। देखिए जहां पे भी कोण 90 डिग्री का बनेगा वो क्या कहलाएगा, समकोण। क्या कहलाएगा, समकोण। ठीक, चलो ये समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पे इसको अगर हम लोग कर्ण कहते हैं, ये आपको पता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, आधार कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, ठीक। अब आपसे एक पाइथागोरस प्रमेय आपको बता रहा हूं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है समझिए। पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय कहाँ यूज होगा, समकोण त्रिभुज में। कहाँ पे यूज होगा, समकोण त्रिभुज। किस कोण में, समकोण त्रिभुज। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय कहाँ यूज होगा, कहाँ यूज होगा, समकोण त्रिभुज। ठीक, और समकोण त्रिभुज में यूज होगा तो पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि देखो कर्ण का स्क्वायर कर दोगे, यानी कि इस वाले लाइन का स्क्वायर करोगे ना, मान लीजिए इस वाले लाइन का भुजा हो गया, मान लीजिए हो गया वैल्यू 5, ठीक, नहीं कितना हो गया 5, और इस वाला का मान लीजिए हो गया 2, इस वाला का हो गया 3, मान लीजिए थोड़ा बड़ा है, इसको मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए इसको मान लीजिए यहाँ पे, इसको मान लीजिए 3, इसको मान लीजिए 4, तो 3 4 5, नहीं 3 4 और, तो इन्होंने कहा कि कर्ण का स्क्वायर जब करोगे ना, कर्ण का स्क्वायर का मतलब ये इस लाइन का पूरा एक लेंथ कितना है 5, कर दिए। कर्ण का स्क्वायर करोगे ना, ये कितना के बराबर हो जाएगा, लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। लंब के स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के दोनों का योग करने के बाद ये बराबर हो जाएगा। देखो लंब कितना है, आधार कितना है 3, देखो तो 50 कितना हो गया 30, 4 चौका 3 तिरका 9, 16 9 आ गया बराबर। तो इसके कहने का अर्थ ये होता है, पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर किसका होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, क्या समझे, कर्ण का स्क्वायर कितने के बराबर होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि लंब और आधार का स्क्वायर करोगे जोड़ोगे तो कर्ण के स्क्वायर के बराबर। इतना बात समझ में है। उसके बाद हम लोग करेंगे, अगर मान लीजिए इसमें से कोई एक नहीं दिया हो, कोई एक नहीं दिया हो, मान लीजिए जैसे कर्ण नहीं दिया है, क्या नहीं दिया है, कर्ण नहीं दिया है, तो कर्ण निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा ना। तो हम लोग पढ़े क्या पढ़े थे, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस में क्या होता है आधार, ये तो पढ़े। कर्ण आपको पता है क्या, कर्ण कितना होगा, मिट गया है नहीं है ना, तो क्या है पता आपको, लंब के स्क्वायर, लंब कितना है देखिए तो यहाँ पे 4 है, और आधार कितना है 3 है, 4 चौका 16, 3 तिरका 9, 16 9 कितना हो गया 25। अब कहिएगा सर 25 है क्या, 25 है क्या, हम लोग तो 5 पढ़े थे, 25 कहां से आ गया, हाँ जी 25 नहीं आएगा 5 ही होगा, कितना आ गया यहाँ पे। तो कर्ण बराबर, आपको कर्ण का स्क्वायर निकालना है कि कर्ण निकालना है, पर नहीं आपसे कर्ण पूछ रहा है ना, कि कर्ण का वैल्यू नहीं दिया, ये वाला कर्ण का स्क्वायर थोड़ी ना पूछ रहा है, कर्ण का वैल्यू निकालना कि ये वाली लाइन का लंबाई कितना होगा, चौड़ाई कितना, ठीक है। आपको कितना निकालना है, सिर्फ कर्ण का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, कर्ण का, ठीक है। तो कर्ण का वैल्यू निकालना है तो कर्ण पे देखिएगा स्क्वायर है, तो जैसा स्क्वायर हटेगा जैसे क्या बन जाएगा
रूट बनेगा। क्या बनेगा? जैसे स्क्वायर हटेगा इधर क्या बनेगा? रूट। और रूट 25 कितना का होता है? कितना का होता है? 5। अगर नहीं आता तो तोड़ लीजिए, 25 को तोड़िएगा तो बचा 25, 5 से 5। ठीक है, इसको ऐसे लिख लीजिए, समस्या मिल गया, बाहर निकल गया। ठीक है, ऐसे आपको कम से कम 50-100 तक तो याद होना ही चाहिए। स्क्वायर आपको कम से कम 100 तक याद होना ही चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो? निकल जाएगा अब निकल जाएगा। अब कहा, मान लो कि अब कह रहा कि नहीं हमारे पास लंब ही नहीं है, लंब निकाल के दिखाइए। क्या कह रहा है? लंब नहीं है, लंब निकाल के दिखाइए। तो लंब कैसे निकालेंगे वो देख लीजिए। आपने क्या पढ़ा था? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर पढ़े थे। कर्ण कितना है? इतना आपको पता है कि 5 है, 5 का स्क्वायर कर दीजिए। लंब पता है क्या? नहीं है ना, हम मिटा दिए हैं, निकालने की बात कर रहे हैं। कितना हो रहा है? लंब आपको पता नहीं है, लेकिन आधार कितना है? 3 है। 4 चौका 16, सॉरी 25, 3 तिरका 9, प्लस में इधर के माइनस करेगा, 25 में से 9 घटेगा कितना हो जाएगा? 16। आपको बात ये पता है कि स्क्वायर है तो इधर का रूट बनेगा। स्क्वायर है, हटेगा इधर का रूट बनेगा। और रूट 16 रूट कितना का स्क्वायर रूट होता है? कितने का होता है? 4 का। क्या निकल गया आपका? आधार कितना निकल गया? 4। अच्छा जी, लंब कितना निकल गया? लंब है ना यार, आधार लंब पता चले लंब। अब इसी तरीके से आधार भी निकाल सकते हैं। तो आपको इसमें से क्या करेगा ना, 2 चीजें दे देगा और तीसरा चीजें नहीं देगा। 2 चीज आपको दे देगा और तीसरा चीज आपको नहीं देगा। वो कहेगा कि वो आप निकालिए। क्या कहेगा? आप निकालिए। तो वो आप लोगों को निकालना है, बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। ठीक है, और ये बात पता होनी चाहिए कि जब जैसे रूट हटता है तो यह स्क्वायर रूट मिलता है। ठीक है, ठीक है, निकल जाएगा। अब कोई दिक्कत? अब इसमें हम लोग थोड़ा सा अब एक क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन देखें हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये अपने थोड़ा फाटल ले लेगा बुक में। ठीक है, एक्सरसाइज कितना दिया है? एक्सरसाइज 8.1 क्या दिया है? 8.1 8.1 है। इसमें कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी जिसका कोण बी समकोण है। क्या है? बी समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी। तो ये साइन सी कॉस सी बनाने से पहले आपको पहले एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। पहला कि त्रिभुज ए बी सी, हमने ये त्रिभुज बना दिया। ठीक, इसमें क्या कर रहा है? बी समकोण है। तो बी समकोण कहां पे आएगा? यहाँ पे आएगा जहां पे 90 डिग्री बना था। ए हो गया और बी हो गया और सी हो गया। बी समकोण का मतलब बी 90 डिग्री पे आएगा। ठीक है, बी समकोण का मतलब क्या होगा? बी 90 डिग्री पे आएगा। समझ रहे हो? तो अब देखोगे यहाँ पे क्या कर रहा है? ए बी का वैल्यू कितना आ गया? 24 और बी सी का वैल्यू कितना आ गया? 7 और ये वैल्यू आपको पता। ठीक है, चलो अब ये वैल्यू आपको पता नहीं है तो आपको निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा ना, ये वाला निकालना पड़ेगा ना। तो ये देखिए, तो ये तो लंब है आपके पास, आधार है और आपके पास कर्ण नहीं।
है कर्ण? नहीं है ना। आपने फॉर्मूला क्या याद किया था कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस में क्या होता है आधार। ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए आपके पास कर्ण का स्क्वायर तो पता ही नहीं है यार कर्ण कितना होगा, लेकिन लंब कितना है ये पता है ना, 24 होगा। आधार कितना है 7, तो 7 होगा, ठीक। तो आपको बात पता नहीं है तो आप 24 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब 24 गुना 24 करेंगे, 24 गुना 24 करेंगे तो हो जाएगा 576। कर लीजिए यहाँ पे 24 गुना 24 करिएगा, 4 गुना 16, 4 में 4 8 है 9, 4 गुना 8 गुना 6 9 6 15। अरे अरे इनसे क्या रहेगा, 9 और 17 साथ में 1 5 500 है कि नहीं है। और 7 को गुना करोगे कितना आएगा, 7 7 49। एक काम कर लो यहाँ पे जोड़ो कितना बना, 6 15 का 5 गुना 1 7 4 11 12 10 में 1 6 650 आ गया। तो ऐसा कर सकते हो, तुम शुरू में भी कर सकते हो, लास्ट में मिला के कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो ऐसे इधर स्क्वायर है तो जाकर रूट बन सकता था कि नहीं बन सकता था, यहीं से हट जाता तो हट जाता, बन जाता कि नहीं बन जाता, बन जाता कि नहीं बन जाता। अब लास्ट में क्या निकलेगा, ये 625 किसका स्क्वायर रूट होता है। अरे नहीं आता तो तोड़ लो यार, लास्ट में कितना 5 है तो 5 से तोड़ो ना, 5 से कम 5, इसमें 1 गया तो 5 गुना 10 50 25, 5 गुना 10 50 25, तो 5 से तोड़िएगा 5 से 25, 5 से कम 5 आ गया। अब इसको ऐसे लिख लो 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 2 का निकले पेयर मिलेगा तो एक बाहर निकलेगा, 2 का पेयर मिलेगा तो एक बाहर निकलेगा। अच्छा यानी कर्ण कितना निकल के आएगा आपका, आए समझ में। आपको ऐसे निकाल सकते हैं या फिर स्क्वायर रूट याद कर लीजिएगा, ज्यादा सही रहेगा, है ना। यानी कि जब तक आपको तीनों चीजें पता नहीं रहेगी, जब तक आपको तीनों चीजें पता नहीं रहेगी तब तक आप निकाल लीजिएगा। अनुपात तो आपको आएगा, अनुपात निकालने के लिए कहेगा, जैसे देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है, साइन फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कहा है साइन ए है ना, और इसमें दिया है कॉस ए। दूसरा नंबर में दिया है साइन सी और कॉस दिया कि नहीं। तो जैसे कह रहा है कि साइन ए का मतलब क्या हुआ, साइन ए का मतलब क्या हुआ, साइन थीटा बराबर क्या पढ़े थे, पी बाई एच पढ़े थे। साइन थीटा बराबर क्या पढ़े हैं, पी बाई एच, ठीक है। अब आपको सोचना है कि किस कोण के बारे में बात कर रहा है, ए, किस कोण के बारे में बात कर रहा है, ए, मतलब यहां पे, समझ रहे हो, यहीं पर प्रॉब्लम होती है बच्चों को, ये समझ गया काम निकल जाएगा, ठीक है। क्या कह रहा है, साइन ए, साइन ए का मतलब, अब देखिएगा कौन कौन का बारे में बात कर रहा है, ए का। अब बताइए पी का वैल्यू कितना आएगा, बताइए आप लोग, 25 आएगा, 24 आएगा, देखते हैं तो बता दो उसमें पी का वैल्यू कितना आएगा, निकला हुआ है सामने, लिखा नहीं है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सब लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है, पी का वैल्यू लिखा हुआ है, बी का वैल्यू लिखा हुआ है, सब का वैल्यू होगा। यही तो बच्चों को मिस्टेक होती है। हमने क्या बोला था कि जिस पे तुम खड़ा हो, इस कोण के बारे में तुमसे पूछा जा रहा है, उसके सामने वाला क्या होगा, लंब होगा। लंब का मतलब पी, पी पर परपेंडिकुलर, समझ रहे हो। अब तुम्हारा लंब कौन हो गया, ये वाला भैया, यहाँ लंब है, ये वाला आधार है, ये तो कर्ण था ही पहले से, अभी भी है, अभी बदलेगा नहीं, कर्ण कभी नहीं बदलेगा। अब देखो
कड़ का मतलब क्या हुआ एच, इसका मतलब पी, इसका मतलब समझ रहे हो। तो देखो तो साइन ए पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, एच का वैल्यू कितना हो जाएगा 25, निकल गया बस आंसर हो गया इसका। एक होता है कॉस ए, कॉस का वैल्यू क्या पढ़े हो बी बाई एच, क्या पढ़े हो बी बाई एच पढ़े हो। अब बताओ यहाँ पे देखो कौन सा कोण है ए, जब भी कोण ए का ए पर से ही देखो, ए पर से देखोगे लंब क्या होगा और बी क्या होगा, एच कितना होगा 25 और आधार कितना होगा 24। इसमें तुमसे क्या पूछा जा रहा है आधार बटा कण पूछा जा रहा है, आधार कितना है 24, कण कितना है, आंसर हो गया। उसके बाद देखो फिर से, अब यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देना सब समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों से ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा दूसरे नंबर क्वेश्चन में साइन सी, साइन सी हो कुछ भी हो सब मतलब नहीं है, साइन थीटा बराबर क्या पढ़े हम लोग पी बाई एच, पी बाई एच तो पढ़े ना यार। अब इसमें अंतर क्या है ना, साइन सी की बात कर रहा है, सी की बात कर रहा है मतलब तुम किस पे से देखोगे उसको, सी पर से देखोगे, किस पे से देखोगे सी पर से देखोगे। तो अगर सी पर से देख रहे हो तो सामने लंब कौन होगा, लंब कौन होगा, लंब हो जाएगा अब 24, आधार हो जाएगा आपका 7, बदलेगा कर्ण नहीं बदलेगा, आधार लंब बदलेगा लेकिन कर्ण नहीं बदलेगा, समझ रहे हो कोई दिक्कत। तो अब बताओगे पी का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे, कितना होगा 24 होगा, बहुत अच्छा। कर्ण कितना होगा 25 है तो 25 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। एक और कह रहा है cos सी, cos सी, cos का वैल्यू क्या पढ़े हो b बाई एच पढ़े हो, b का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे क्या होगा 7 होगा, कर्ण का वैल्यू कितना होगा 25 होगा, ऐसा हो गया काम खत्म बन गया। यानी कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले देखिएगा क्या करना है आप लोग को, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको दो चीजें दिया रहेगा, तीसरा चीज आप निकाल लीजिएगा, इसके माध्यम से निकालिएगा पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल लीजिएगा, समझ में आ रहा है। पाइथागोरस प्रमेय से तीसरा हिस्सा भी आपका निकल जाएगा, उसके बाद तीसरा लिख दीजिएगा वहां पे, कर्ण कभी नहीं बदलता ये ध्यान रखिएगा। अब जो भी आपसे पूछ रहा है उसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप बैठा दीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग का होमवर्क रहेगा यहाँ पे, कल का होमवर्क है आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आप बना के लेकर आइएगा। बाकी ये सारे की सारी चीजें जो पढ़े हम लोग इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा, रिवाइज करने के बाद क्या करना है आपको क्वेश्चन नंबर 2 में, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना।